नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 21 जून को टीकाकरण अभियान के लिए केंद्र ने जारी की नई गाइडलाइन का राज्यों को आबादी और मरीजों के हिसाब से मिलेगी वैक्सीन। नई वैक्सीन नीति के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। वित्त मंत्रालय बोला अभी हमारे पास इसके लिए पर्याप्त फंड मौजूद। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात का कई संवेदनशील मुद्दों पर हुई वार्ता। पीएम ने सुनी हमारी बात। मोदी से मुलाकात और रिश्तों के सवाल पर बोले उद्धव ठाकरे का मैं नवाज शरीफ से मिलने नहीं गया था, पीएम से आज भी हमारा रिश्ता। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए संघ की बैठक में बनी रणनीति। इस बार राज्यों के चुनाव में पीएम मोदी का चेहरा नहीं होगा इस्तेमाल। मुलायम सिंह के बाद अब अखिलेश यादव भी लगवाएंगे वैक्सीन का भाजपा के टीके के खिलाफ हूँ, केंद्र सरकार के नहीं। अखिलेश यादव के बयान पर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री का पलटवार का टीका ही रख सकता है सुरक्षित, ये बात समझने में लगी देर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल किया हलफनामा का वैक्सीनेशन कराने के बाद भी 475 लोगों की जा चुकी है जान। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र का लंबित चुनाव सुधारों के लिए तेजी से कदम उठाए सरकार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने की मतदाता सूची को आधार से जोड़ने की मांग। शपथ पत्र में गलत सूचनाएं देने वाले उम्मीदवारों को होनी चाहिए जेल। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। पीएम मोदी और जेपी नड्डा से भी मिलने की जताई जा रही संभावना। जुलाई में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुरू होगा संसद सत्र, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी जानकारी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी की पड़पोती को 7 साल की जेल। आशीष लता राम गोविंद पर 62 लाख रुपए हड़पने का आरोप। भगोड़े मेहुल चोकसी को वापस लाने के लिए भारत का प्रयास जारी। हरीश साल्वे से कानूनी उलझन और दांव पेंच समझ रही सरकार। मौसम विभाग ने मुंबई में अगले 3 दिन भारी बारिश की दी चेतावनी। मध्य प्रदेश, बिहार समेत 13 राज्यों में जारी किया गया येलो अलर्ट। करदाताओं की सुविधा के लिए आयकर विभाग का नया पोर्टल जारी। इसमें करदाताओं के लिए कई तरह की नई सुविधाएं होंगी शामिल। यूपी के सभी जिलों को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त किया गया घोषित। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू रहेंगी बंदिशें। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में लॉकडाउन खत्म करने का किया ऐलान का शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू। बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी पर लगा 6 करोड़ रुपए का जुर्माना। मानदंडों के उल्लंघन पर आरबीआई ने की कार्रवाई। राजस्थान के जालौर में पानी न मिलने से 5 साल की बच्ची की गई जान। मासूम की नानी भी उसके पास ही पड़ी मिली बेहोश। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने घटना को बताया शर्मनाक। पूछा राजस्थान सरकार, सोनिया और राहुल अब चुप क्यों। सांसद नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया निरस्त। अदालत ने फर्जीवाड़े पर लगाया 2 लाख का जुर्माना। लालू प्रसाद यादव के 74वें जन्मदिन की तैयारी में जुटी आरजेडी। 11 जून को राज्य भर में गरीबों को खाना खिलाने की प्लानिंग। अलीगढ़ शराब कांड के बाद यूपी सरकार ने शुरू की सख्ती। मुकदमों को लेकर एडीजी अभियोजन से स्टेटस रिपोर्ट तलब। राजस्थान में 10 जून से सड़कों पर फिर से दौड़ेंगी रोडवेज बसें। अनलॉक में फिलहाल 1600 बसों से शुरू होगा संचालन। बसपा और कांग्रेस पर जमकर बरसे भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर। यूपी चुनाव में सपा आरएलडी से गठबंधन के दिए संकेत। हरियाणा में पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण का गठन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की घोषणा। एनजीटी ने घग्गर नदी में अवशिष्ट पदार्थ बहाने पर जताई नाराजगी। कहा अगर सरकार कानून लागू नहीं कर पाती तो ये व्यवस्था की नाकामी। दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल सरकार ने दाखिल किया हलफनामा का नगर निगम के 6 अस्पतालों को केंद्र को सौंपना चाहती है सरकार। बुलेटिन परियोजना के कारण विस्थापित लोग पहुंचे गुजरात हाईकोर्ट। पुनर्वास के लिए दाखिल की याचिका। दिल्ली सरकार ने शराब की दुकानों पर मार्शल तैनात करने के दिए आदेश। सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य कानूनों का कराएंगे पालन। सरकार में मंत्री जनक राम ने लगाया बड़ा आरोप। बोले दलित लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कर कराया जा रहा है निकाह। बहुचर्चित सूखे मेवे घोटाले में नोएडा पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाकर दर्ज किया केस। जयराम रमेश ने केंद्र सरकार से की मुफ्त टीकाकरण की मांग। बोले जरूरत हो तो संसद से अतिरिक्त बजट की अनुमति ले सरकार। बम्बई हाईकोर्ट पहुंचे पायलट संघ ने अदालत से की मांग। कोरोना से जान गंवाने वालों को मुआवजा व टीकाकरण में मिले प्राथमिकता। राजस्थान के कई इलाकों में 45 डिग्री के पार हुआ तापमान। मौसम विभाग ने अनेक इलाकों में लू की जारी की चेतावनी। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा ने की उम्मीदवारों की घोषणा। इकबाल सिंह मुकेश और श्याम सुंदर अग्रवाल को बनाया प्रत्याशी। राजस्थान सरकार ने 15 आईपीएस अधिकारियों का किया तबादला। शराब माफिया से गठजोड़ करने के आरोपी अभिलाष टाक को पद से हटाया। 28 और 29 अगस्त को कर्नाटक में होगा सीईटी परीक्षा का आयोजन। इंजीनियरिंग और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के छात्र लेंगे हिस्सा। पुडुचेरी सरकार ने 14 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी शराब की दुकानें।
नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने सरकार को दी नसीहत, बोले स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार बनाने से मजबूत होगा तंत्र। राहुल गांधी ने योगी सरकार पर साधा निशाना, बोले आगरा के अस्पताल में 22 मरीजों की जान जाने के मामले में हो कार्रवाई। जून के पहले सप्ताह में 12.5% बढ़ी बिजली की खपत, वाणिज्यिक और औद्योगिक सुधार की रफ्तार अभी बनी हुई है सुस्त। प्रियंका ने मोदी सरकार पर लगाया कोरोना के आंकड़े छुपाने का आरोप, बोली जान गंवाने के आंकड़ों को सरकार ने बनाया दुष्प्रचार का साधन। सूची के खिलाफ अगले सप्ताह अदालती कार्रवाई शुरू करेगी म्यांमार सरकार, फरवरी में तख्ता पलटकर सैन्य सरकार ने सूची को किया था गिरफ्तार। सहारनपुर में 40 साल पुराना हैंडपंप प्रशासन के लिए बना सिरदर्द, नगर पालिका द्वारा उखाड़े जाने के विरोध में साथ आए कांग्रेस और बजरंग दल। दिल्ली हाईकोर्ट ने टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार को दी सलाह, का RWA को कैंप लगाने की अनुमति देने पर विचार करे सरकार। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, करोड़ों का माल जलकर खाक, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बांदा जेल के बाग में छिपा भागा हुआ कैदी गिरफ्तार, मंडल कारागार से रविवार की शाम हुआ था गायब। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप पर पूर्व विकेटकीपर पार्थिव पटेल का बयान, का फाइनल में पुजारा और समी की भूमिका होगी बेहद अहम। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।